मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो मार्केट बहुत सॉलिड रिकवर किया आज। ठीक है, और मैंने आपको मॉर्निंग में यहाँ पे बता दिया था एलिगेटर की स्ट्रेटजी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एलिगेटर स्टार्ट हो रहा है 23,700 के आसपास, और मार्केट ने हाई बना यहाँ पे 23,820 के आसपास। ठीक है, तो देखो बहुत से लोग ने कमेंट किया था कि सर एलिगेटर स्ट्रेटजी लाइव मार्केट में वर्क नहीं करती, पे आफ्टर मार्केट वर्क करती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। और एलिगेटर सिर्फ इतना बताता है कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है। ठीक है, मार्केट में क्या ट्रेंड हम लोग पिक कर सकते हैं। आप स्कैल्पिंग नहीं कर सकते एलिगेटर में। ठीक है, आप ट्रेंड पिक कर सकते हैं। देखो ये कितना बड़ा ट्रेंड था। ठीक है, और कंफर्मेशन कहां पे आया ट्रेंड का? कंफर्मेशन आया एलिगेटर की ब्लू कलर की लाइन के ऊपर। ठीक है, अब देखो जिनको वीडियो देखना है मैंने वापस पब्लिक कर दिया है, आप जाके एलिगेटर में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने एलिगेटर का वीडियो पब्लिक कर दिया, आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा हो तो मैं यहाँ पे फ्री टेलीग्राम चैनल में भी आपको यहाँ पे रख दूंगा। बट शॉर्ट एंड सिंपल में एलिगेटर ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट किया, मार्केट ट्रेंडिंग किया। अब देखो मार्केट में बहुत से लोगों के सवाल होंगे कि सर क्या मार्केट बॉटम बन चुका है। देखो अगर मैं वन शॉट आंसर करूं तो 50-60% बॉटम बन चुका है। ठीक है, मार्केट ने सीरियसली बहुत स्ट्रांगली रिकवर किया, तो 60% कंफर्मेशन आपको मिल चुका है कि मार्केट बॉटम बन चुका है। ठीक है, इवन रिकवरी का रीजन क्या था? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल 100 से नीचे आ चुका है, 102 पे गया था, 100 के नीचे आ चुका है, 97 तक पहुंच चुका है। क्लियर? तो क्रूड ऑयल की वजह से मार्केट ने बहुत अच्छा सस्टेन किया है। अब देखो एक बात समझो, मार्केट क्लोजिंग थोड़ी सी पॉजिटिव तो है। ठीक है, बट इतनी नहीं। अगर 23,800 के ऊपर क्लोजिंग होती तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग पॉजिंग हम लोग मान के चल सकते थे। ठीक है, बट हाँ एक एक रीत बोल सकते हैं कि मार्केट बॉटम बन चुका है। तो अगर क्रूड ऑयल यहाँ पे 100 के आसपास रहता है, 100 के नीचे रहता है तो पैनिक नहीं है। अगर ये वापस 105 को क्रॉस करता है तो एक पैनिक आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए अब समझ के चलो कि मार्केट बॉटम बन चुका है। इवन मिड कैप इंडेक्स देखो, मिड कैप इंडेक्स भी पूरे के पूरे नीचे के लेवल से रिकवर कर चुका है। ठीक है, तो यहां पे मिड कैप इंडेक्स में भी सपोर्ट है, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी सपोर्ट है, निफ्टी में भी सपोर्ट है। आपको हर लेवल पे घबराने की जरूरत मार्केट में नहीं है। ठीक है, अगर आप घबराओगे तो आपका ही लॉस होगा और किसी का नहीं होगा, ये बात समझ के चलो। और एलिगेटर स्ट्रेटेजी हमारे कम्युनिटी मेंबर्स काफी यूज कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है हमारे कम्युनिटी में तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करना चाहे कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको देखो यहाँ पे मिल जाएगी फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर, आप जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। देखो मैं आपको सिर्फ स्ट्रेटेजी बता सकता हूं, आपको सिखा सकता हूं। ओके, बट करना नहीं करना वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको करना है कि नहीं करना है। चलिए, अब देखो मार्केट की रिकवरी की वजह क्या थी? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल फॉल किया फ्रॉम द टॉप से, इसकी वजह से मार्केट रिकवर किया। अब देखो क्या ट्रंप और ईरान मान चुका है? आंसर इज नो। ट्रंप ने क्लियर कट बोला कि भाई हम लोग बातचीत करने के लिए रेडी है 10 दिन के लिए। बट ईरान क्या बोल रहा है कि मुझे टेम्पररी बातचीत नहीं करनी, मुझे परमानेंट बातचीत करनी है कि भाई परमानेंट सॉल्यूशन आ जाए। मैं टेम्पररी यहाँ पे खेलने नहीं आया हूँ, यहाँ पे आपकी सट्टेबाजी के लिए मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ, ईरान बोल रहा है। ठीक है, और आप देखोगे ट्रंप की भी बहुत सारे सैनिक यहाँ पे डाई हो चुके हैं। अब देखो ये जो वार है, पैसों की वार है, इसमें यूएस के सैनिक भी मर रहे हैं। ठीक है, बट ट्रंप को इतनी अकल नहीं है कि भाई ये वार बंद कर दे। बात समझ में आ रही है? तो थोड़ी सी वॉलिटिलिटी है ट्रंप की वजह से, बट चांसेस बहुत है कि जल्दी मार्केट रिकवर कर लेगा। सो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये छोटी मोटी अगर इससे घबराओगे ना तो मार्केट में कभी पैसा नहीं कमा पाओगे, ये लिख लेना। ठीक है, आप अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में अप्स एंड डाउन आते हैं ना, कि भाई कभी 20,000 का बिजनेस हो गया, कभी 5,000 का धंधा हो गया, कभी 3,000 का धंधा हुआ, कभी 25,000 का धंधा हुआ। तो वॉलिटिल तो वहां भी होता है ना। तो क्यों हर बार आप पैनिक करते हैं कि भाई निफ्टी में वॉलिटिलिटी नहीं आएगी? क्या निफ्टी यहां से 20,000 आ गया? क्या नहीं आया ना? तो क्यों हर बार पैनिक करना? ठीक है, आप अगर पैनिक करोगे तो आप बिजनेसमैन हो भी नहीं, और शेयर मार्केट बिजनेस का काम है। एनीवे देखो फटाफट मैं इंपॉर्टेंट लिस्टिंग बता देता हूँ। कैलिबो माइनिंग मेरे मदर के अकाउंट के अंदर अकाउंट आईपीओ लगा था। ठीक है, वापस बोलना चाहूंगा मैंने क्या ट्विस्ट किया। देखो मेरे मदर के अंदर 2 आईपीओ लगे अभी रिसेंटली। ठीक है, कौन सा? एसबीआई वाला, एसबीआई फंड, और दूसरा कैलिबो माइनिंग। रीजन क्या था? मैं पहले 5 में कर रहा था, वहां पे स्टार्टिंग में एक ही आईपीओ लगा, बाद में कोई भी नहीं लगा। फिर जीरोधा में किया, वहां पे 2 आईपीओ लगे, 3 आईपीओ लगे, फिर नहीं लगा। फिर मैं धन में गया, वहां पे 2 आईपीओ लगे। ठीक है, तो होता क्या है कि ब्रोकर चेंज करके देखो, फिर वापस अपने पुराने में ब्रोकर पे आ जाओ। बात समझ में आ रही है? तो ब्रोकर्स हमेशा चेंज करके देखो, कभी कभी ब्लॉकेज हो सकता है। ठीक है, अगर आप मान लो कि कोई और ब्रोकर यूज करे तो जीरोधा में आ जाओ। ठीक है, तो ब्रोकर चेंज करके एक बार देखो। और जो मैं टाइमिंग बोलता हूं ना आईपीओ अप्लाई का, उसमें भी टाइम स्लॉट देखो।
बात समझ में आ रही है? टाइम स्लॉट भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर वापस बोलना चाहूंगा, इंटरेस्ट है तो ही, बाकी कोई फोर्स नहीं करूंगा। अगर इंटरेस्ट है तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में है। क्लियर? अब कैलिबो माइनिंग की लिस्टिंग तो अच्छी हुई, ठीक है। अब बड़े प्लेयर्स क्या बोल रहे हैं कि कैलिबो माइनिंग कहां तक जा सकता है? तो बड़े प्लेयर्स ये बोल रहे हैं कि आपको डायरेक्टली कूदनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कैलिबो माइनिंग के अंदर, और आपको एक सपोर्ट रखना चाहिए। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर पैनिक आएगा कैलिबो माइनिंग के अंदर। क्लियर? बट देखो, बड़े प्लेयर्स ने क्लियर कट बोला है कि करंट लेवल के अंदर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, ज्यादा चेजिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और उन्होंने एसएल दिया, यानी कि क्या है कि वैल्यूएशंस महंगी है, अगर लेवल टूटता है तो स्टॉक गिरेगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको हमेशा वैल्यूएशंस को फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि अभी मार्केट में वैल्यूएशंस बहुत हाई है। अगर पीटेगा, लेवल टूटेगा तो पैनिक आएगा। बात समझ में आ रही है? सो बी केयरफुल कैलिबो माइनिंग के अंदर। अभी देखो, लासर पावर एंड इंफ्रा, आज ये अभी थोड़े दिन पहले लिस्ट हुआ था, आज सर्किट मार लिया, अपर सर्किट। मैंने क्रॉस चेक करने की कोशिश की न्यूज़ को, न्यूज़ कोई मिली नहीं मुझे, बट कंपनी बहुत अच्छा मोमेंटम करी है, बहुत अच्छा मोमेंटम करी है। इसने लिस्टिंग का हाई तोड़ दिया है, लेसर पावर एंड इंफ्रा। सो इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। आई थिंक रिजल्ट के पहले ये मोमेंटम आ रही है। हो सकता है शायद रिजल्ट अच्छे आ जाए, क्योंकि ये जो सेक्टर्स है ना, उसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से भाग रहा है। तो बहुत सारे बड़े प्लेयर्स इसको भी रडार पे रखने की कोशिश करते हैं। रतन इंडिया पावर, इसके रिजल्ट आए हैं, देखो समझो बात को। रिजल्ट कैसे हैं? अगर मैं वन शॉट आंसर करूं, बम्पर रिजल्ट है, ठीक है। रतन इंडिया पावर बम्पर रिजल्ट है। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे सी इनकी सेल्स 3% से घटी है, बट प्रॉफिट 450% बढ़ा है, क्योंकि कंपनी की डिमांड बढ़ी है, ठीक है। ये जो जून क्वार्टर होता है ना, हमेशा क्वार्टर टू ईयर देखना चाहिए। और कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है वापस, ठीक है। ₹8 का स्टॉक, कंपनी वापस प्रॉफिटेबल हो चुकी है, तो नंबर्स डेफिनेटली टर्न अराउंड है। और कंपनी ने क्या बोला, देखो यहाँ पे इनका जो पावर प्लांट है ना, ठीक है, वो 92% की कैपेसिटी में पहुंच चुका है। क्लियर? इन्होंने बहुत तगड़ा चीज की है, अपना खर्चा रिड्यूस करने के लिए, और इसकी वजह से कंपनी वापस प्रॉफिट में आती हुई दिखाई दी है, रतन इंडिया पावर। तो ऑल इन ऑल नंबर्स अच्छे हैं, बट देखो एक बात याद रखो, ये जो रतन वाला ग्रुप है ना, ठीक है, वो बहुत वॉलेटाइल ग्रुप है। अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी चलता नहीं है। सी, आप यहां पे फोकस कर सकते हैं। देखो, ये क्या होता है, ये फेक पुल बैक करता है, 1 महीने के लिए वापस फॉल कर जाता है, वापस फेक पुल बैक करता है, वापस फॉल कर जाता है, वापस फेक पुल बैक करता है, वापस फॉल करता है। तो इसमें फेक पुल बैक बहुत आ रहे हैं, बोलते हैं ना पंप एंड डंप बहुत आते हैं। तो रिजल्ट्स क्या है कि अच्छे आ जाते हैं, बट सस्टेन नहीं कर पाता। आप समझ पा रहे? सो केयरफुल रहना पड़ेगा। नंबर्स तो डेफिनेटली तोड़ू फोड़ू हैं, कंपनी काफी टर्न अराउंड कर रही है, ठीक है। आप देखो कि पिछले 3 क्वार्टर से लगातार प्रॉफिट में आ रही है। सो टोटली पॉजिटिव बात है, बट एटलीस्ट स्टॉक के चार्ट को सस्टेन करना चाहिए। अब आप पूछे कि सर मान लो कि पता कैसे चलेगा कि स्टॉक का चार्ट में मोमेंटम आ रही है या सस्टेनेबल मोमेंटम है? तो देखो एक बात समझो, स्टॉक की मोमेंटम एटलीस्ट 2 महीना सस्टेन करनी चाहिए, एटलीस्ट 2 मंथ्स, ठीक है। और अगर मान लो स्टॉक वर्टिकल भागे, ऐसा 9 से लेके 20 तक सीधा डबल हो जाए 1 महीने में, तो बहुत केयरफुल रहना, बहुत केयरफुल रहना, ठीक है। कभी भी ऐसा हो, जब भी 1 महीने में डबल हो, तब केयरफुल रहना। बात समझ में? अब इसका एक रेजिस्टेंस है 12 का, अगर ये ब्रेक करता है तो यहां पे अगला रेजिस्टेंस है 16 से लेके 20 का, ठीक है। 12 को ब्रेक करने के बाद कुछ हो सकता है, बट वो आपको देखना पड़ेगा कि ये टेम्पररी मोमेंटम है कि नहीं, ठीक है। बाकी नंबर्स अच्छे। स्टारलाइट टेक के टोटली आउटस्टैंडिंग नंबर्स, टोटली आउटस्टैंडिंग। कंपनी ने क्लियर कट बोला है, देखो कंपनी ने क्लियर कट बोला है वो डेट फ्री होने वाली है, देखो टर्न डेट फ्री, ठीक है। और रीजन कैसे डेट फ्री हो सकती है? कंपनी क्यूआईपी ला रही है, हालांकि क्यूआईपी नेगेटिव होता है, बट क्यूआईपी ला रही है 1500 करोड़ का, जिसकी वजह से डेट फ्री हो सकती है। अभी बहुत सारे ब्रोकरेजेस हाउस ने यहाँ पे इनकी कंपनी की रेटिंग को पॉजिटिव कर दिया है। मैं आपको कंपनी के प्रॉफिट्स बताना चाहूंगा, फोकस कीजिएगा। सी, देखो एक टाइम पे कंपनी लॉसेस कर रही थी लगातार, अब कंपनी 200 करोड़ का प्रॉफिट करी है। ये किसकी बात कर रहा हूँ? स्टारलाइट टेक, जो HFCL करके कंपनी ना, ऑप्टिकल फाइबर, ये उसी कैटेगरी की कंपनी है जो लगातार अपर सर्किट मार रहा था, ठीक है। तो आप देखोगे इनका, देखो 385 करोड़ का प्रॉफिट, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट और बिगेस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। तो नंबर्स बोल सकते हैं इनलाइन नंबर्स है, ठीक है। और कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत बड़ी है, आप यहां पे ऑर्डर बुक देखिए सी, ठीक है। इनको ऑर्डर मिले 10,000 करोड़ का मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी मिला हुआ है, ठीक है। और कंपनी ने ऑर्डर बुक अभी भी सस्टेन रखी है, मेंटेन रखी है। सो ऑल इन ऑल कंपनी अच्छी है, ऑर्डर बुक अच्छी है, डेट फ्री होने वाली है। सो सब चीजें कंपनी के लिए पॉजिटिव है, बट एक चीजें नेगेटिव है, वो है कंपनी की वैल्यूएशंस। वो कितनी है? 123 की पी है,
123। पहले स्टॉक की 500 का पी था, अभी 123 है बिकॉज ऑफ द रिजल्ट अच्छा है, इसकी वजह से पी कम हो गई। ठीक है, अब आप चार्ट्स को फोकस कीजिए। सी देखो, 100 का स्टॉक सीधा 650 चला गया। ठीक है, अब नंबर्स ठीक है, बट ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स मान चुके थे कि नंबर्स अच्छे आने वाले। क्यों? क्योंकि रिजल्ट ऑर्डर बुक पहले से बड़े प्लेयर्स को पता थी। अगर ऑर्डर मिलेंगे तो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, प्रॉफिट होगा, तो ऑर्डर पता था बड़े प्लेयर्स को। तो आप इसके सरप्राइजिंग नंबर नहीं बोल सकते, याद रखना। ठीक है, अभी क्या हो सकता है समझो, अभी कहना बहुत मुश्किल है कि ये सस्टेन करेगा। क्यों? ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स को ये नंबर पता थे। अब डिपेंड करेगा फ्यूचर ग्रोथ पे। तो आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि क्या ये लेवल तोड़ेगा 650 का। अगर हाँ, तो जाके ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। अगर नहीं और ये लेवल टूटता है विच इज 550, तो फिर ये सीधा आएगा 400 पे। आई बात समझ में? तो लेवल्स को हमेशा याद रखना। लेवल्स इंपॉर्टेंट होते, वही सब कुछ बोलते हैं कि स्टॉक में मोमेंटम आएगी कि नहीं आएगी। आई बात समझ में? तो नंबर्स अच्छे हैं, टर्न अराउंड है, बट ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स को पता था। तो चार्ट को बाद में देखेंगे कि क्या मोमेंटम आती है। सीजी पावर नंबर्स वीक है, टोटली वीक है। इनका ईयर टू ईयर ग्रोथ सिर्फ 4% का है, क्वार्टर टू क्वार्टर बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है, डी ग्रोथ है। सीजी पावर डी ग्रोथ वाले नंबर्स नहीं आने चाहिए थे इनके, और नंबर्स थोड़े वीक लगे हैं। ठीक है, सो बी केयरफुल। सीजी पावर ऑलरेडी काफी स्ट्रेच हो चुका है कंपनी। अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी लाइफ पे ट्रेड करा है, और मैंने हमेशा एक पॉइंट आपको बोला है कि कोई भी स्टॉक लाइफ पे ट्रेड करता है, क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छे नंबर आने ही चाहिए। ठीक है, इसने ब्रेकआउट किया था 800 के ऊपर। अगर ये ऊपर गया है तो सस्टेन नहीं करेगा, तो वापस सपोर्ट लेने आएगा। सो बी केयरफुल, नंबर्स अच्छे नहीं हैं सीजी पावर के। हिंदुस्तान जिंक के टोटली टर्न अराउंड नंबर्स है। रीजन देखो, इनका प्रॉफिट रेवेन्यू 72% से बढ़ा है। ठीक है, तगड़ा प्रॉफिट यहां पर बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 145% से। ओके, और रीजन क्या है? मेटल कॉस्ट की प्राइस का बढ़ना। ठीक है, इसकी वजह से कंपनी का इबिट्टा बढ़ गया है। कंपनी के मार्जिन 38% से लेके 52% हो चुके हैं। ठीक है, तो टोटली टर्न अराउंड नंबर्स है यहां पे हिंदुस्तान जिंक के। ठीक है, बट रिजल्ट्स अगर हम लोग एक बार देखें, चार्ट्स एक बार देखें, यहां पे सी चार्ट्स क्या बताते हैं। हालांकि देखो, सीरियसली नंबर्स बहुत तोड़ू फोड़ू है, बहुत बहुत तोड़ू फोड़ू है। तो पैनिक तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, मंडे देखते हैं। स्टॉक का रेजिस्टेंस है 700 के आसपास का, सपोर्ट है 400। ठीक है, एक बार ये लेवल टूटेगा उसके बाद कोई अच्छी मोमेंटम आ सकती है। तो मैं इसमें देखूंगा कि मंडे को क्या ये स्टॉक 5% मोमेंटम मिनिमम करता है कि नहीं, और अगर करता है तो डी हाई पे सस्टेन करता है कि नहीं। अगर डी हाई पे सस्टेन करता है तो एक अच्छी बात होगी। ठीक है, तो आप ये समझ के चलो कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा बेस है और 500 के आसपास का, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 675 का। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कि मोमेंटम आती है तो शायद यहाँ पे एक टेस्ट करने की कोशिश करे, बट देखते हैं कि मोमेंटम आती है कि नहीं। मैं पहले कूदूंगा नहीं कभी भी, हमेशा लेवल्स को मेंटेन रख के चलना पड़ता है। लेवल्स अगर मोमेंटम आती है तो ही देखेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में मोमेंटम अच्छी आई है, बॉटम बन रहा है। एक और चीज बताना चाहूंगा जो फोकस कीजिएगा, कि फ्लिपकार्ट फूड डिलीवरी में एंटर कर रहा है। ये पैनिक क्रिएट करवाएगा इटर्नल और स्विगी को। तब आप पूछो सर इससे फर्क क्या पड़ेगा स्विगी जोमेटो को। ठीक है, मैं आपको बोलूंगा, देखो समझो बात को, अगर कंपटीशन बढ़ता है ना, ध्यान से सुनना, कंपटीशन बढ़ता है ना, तो स्टॉक जल्दी परफॉर्म नहीं करता। जैसे कि 1 mg आया था थायरोकेयर के साथ लेबोरेटरी टेस्टिंग में 1 mg, तो उसकी वजह से थायरोकेयर पीटा था और साइडवेज हो गया था। बट पता चला कि भाई थायरोकेयर के रिजल्ट में फर्क नहीं आ रहा, तो भाग गया वापस थायरोकेयर ऊपर। ठीक है ना, वैसे ही जोमेटो स्विगी में होगा। अगर मान लो फ्लिपकार्ट आ रहा है, अमेजोन आ रहा है, तो पहले क्या करेगा, ये पिटेगा, जैसे कि यहां से पिटा, साइडवेज हो जाएगा। फिर अगर पता चला कि रिजल्ट में कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, ग्रोथ है, वापस भागेगा। आई बात समझ में? सो रिलैक्स रहना, पैनिक मत करना, बट हाँ, जल्दी भागेगा कि नहीं ये कहना बहुत मुश्किल होगा। चांसेस तो बहुत कम है कि जल्दी भागेगा। आई बात समझ में? सो बी केयरफुल जोमेटो स्विगी के अंदर। क्लियर? चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, एटलीस्ट लाइक कर देना, वीडियो शेयर कर देना, फ्री टेलीग्राम में ये जाके ज्वाइन कर लेना, और कम्युनिटी में आना चाहते हैं हमारी लिंक से ही अकाउंट ओपन करना। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में रख दूंगा। मिलते अगले वीडियो में, बाय।